My name is S.C. Sharma, company name Shifter International, Faridabad. Our company is 35 years old and we are dealing in all types of agro-based food processing plants, starting from flour mill, rice mill, dal, besan, masale, solvent extraction, fruit juice, tomato ketchup, all type of pulses, ready to eat. तो बेसिक यही है कि हमारा जो काम है स्पेशलिस्ट ने होकर के आरएमपी वाला हो गया है। सभी टाइप की बीमारियों का इलाज हम करते हैं। आज का जो टॉपिक है हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें सबसे जो जरूरी चीज है कॉस्ट रिडक्शन के लिए बेस्ट क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ पल्सेस। अगर हमारी क्लीनिंग और ग्रेडिंग परफेक्ट हो जाती है तो मिलिंग की जो कॉस्ट है वो जस्ट हाफ रह जाती है, क्योंकि बार बार चीज को प्रोसेस नहीं करना पड़ता। और क्लीनिंग और ग्रेडिंग होने के बाद जो कलर सॉर्टर के लिए मटेरियल बचता है वो बहुत ही कम बचता है। तो जो अब नंबर ऑफ चैनल्स बढ़ाते जा रहे हैं कि 256 चैनल चाहिए, 260 चैनल चाहिए, सेम कैपेसिटी के 120 चैनल में ही काम हो जाएगा। उसमें पावर भी कम लगेगा, कंप्रेसर का पावर भी कम लगेगा। इससे कॉस्ट सेविंग बहुत अच्छी मिलती है। और सबसे जो जरूरी काम है दाल मिल में, पिछली बार भी मैंने बोला था इस चीज को कि 30% जो कॉस्ट है हमारी पॉलिशिंग के ऊपर आती है। और पॉलिशिंग जो है दाल के लिए ये बैन होना चाहिए, क्योंकि दाल की आउटर लेयर पे मैक्सिमम प्रोटीन्स होता है और हम उसको पॉलिश कर करके उस प्रोटीन को कम कर देते हैं दाल की। तक कई केस में तो हमने पॉलिश को करके देखा 8% तक प्रोटीन्स कम हो जाता है दाल में। तो ये काम एक आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो टेस्ट है वो आई टेस्ट है। आंखों को जो चीज अच्छी लगे वही बढ़िया है। तो ये तो पेपर के अंदर इसकी एडवर्टाइजमेंट करके कि भाई आप दाल को पॉलिश दाल ना खाएं, जैसे पॉलिश राइस सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है, ब्राउन राइस बेस्ट है। तो ये तो प्रचलित अगर पेपर के थ्रू हो तो लोग डिमांड करेंगे, अदरवाइज तो जो पॉलिश किया हुआ माल है वो बिक जाएगा, बिना पॉलिश वाला फिर रह जाएगा। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से बैन होना चाहिए। और फिर दूसरी चीज, हम कोई एक्सपोर्ट तो दाल को कर नहीं रहे, खानी तो हमने है। कोई बोले जी एक्सपोर्ट में इसकी क्वालिटी को हमारी को कोई पसंद नहीं कर, जब हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे और हम जो खा रहे हैं प्रोटीन के लिए खा रहे हैं तो उसको क्यों वेस्ट किया जाए। इससे 3 चीजों का बेनिफिट होगा। जो पॉलिशिंग में जो पावर लगती है 30% ऑफ द टोटल प्लांट लगती है। 30 HP से कम कोई भी जो है ना पॉलिशर नहीं बनता। 30 HP का और 90 हॉर्स पावर में सारा दाल का प्लांट लग जाता है। 30% पावर केवल पॉलिशिंग पे वो फिनिश होनी चाहिए। इसी से क्या बेनिफिट होगा, हमारी पावर सरप्लस होगी जो इंडस्ट्री के काम आएगी, मैक्सिमम पावर सेविंग होगी। नंबर 3, ऑयल की कंजम्पशन कम हो जाएगी। ऑयल भी हम इंपोर्ट करते हैं तो इस ऑयल का कोई बेनिफिट भी नहीं है, जो ये वेस्ट करते हैं सिर्फ चमकाने के लिए, आंखों को दिखाने के लिए। तो मेरी ऑर्गेनाइजर से और जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं उनसे रिक्वेस्ट है इस पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि जिस काम के लिए दाल खाई जाती है वो हमारी जरूरत उससे पूरी होगी, प्रोटीन से। पॉलिश करने से हमारी कोई जरूरत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू एडिशन में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। दाल मिल वालों को समझाना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये सारे के सारे विद्वान हैं।
विद्वान को नहीं समझाया जा सकता, जो विद्यार्थी माने अपने आप को सिर्फ उसी को समझाया जा सकता है। सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर नहीं करते। कोई 3 घंटे के लिए पानी लगाता है, क्या करते हो जी, 3 घंटे पानी लगाते हैं, ठोकर मारते हैं, फिर पानी पिलाते हैं, फिर ठोकर मारते हैं, ठोकर बोलते हैं, दाल को ठोकर मार के फिर हमें खिलाते हैं। मतलब कोई डीहलिंग नहीं बोलता उसको, ठोकर मारना बोलते हैं। ठोकर मारी हुई चीज को खाना है तो खाना तो पड़ता है मजबूरी में, लेकिन इन शब्दों को चेंज कीजिए। और सबसे बड़ी जो दाल के अंदर वैल्यू एडिशन की कमी है, अभी भी दाल की 2-3 ब्रांड को छोड़ के सबको दाल के सैंपल भेजने पड़ते हैं कि जी मेरी दाल देखिए, इसका ये भाव है। 40-40 साल से दाल मिल लगे हुए हैं, उनको डेली सैंपल भेजना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है, उस बंदे की कोई रिलायबिलिटी नहीं है कि ये दाल कैसी देगा। तो इसलिए दाल को ब्रांडेड कीजिए, अपनी दाल का नाम रखिए, छोटे छोटे नाम रखिए, बड़े बड़े नहीं। कोई हाथी रख रहा है, कोई गैंडा रख रहा है, ये इस तरह के दाल में नाम अच्छे भी नहीं लगते। सॉफ्ट सा नाम होना चाहिए, छोटा सा। और अपनी ब्रांडेड चीज जब बेचेंगे तो हर साल उसकी वैल्यू एडिशन होगी, क्योंकि जब दाल को नाम से कोई मांगेगा तभी आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू मिलेगी। छोटे छोटे नामों में क्या है, अंगूरी है, गुलाबो है, इस तरह के छोटे छोटे नाम रखिए, सॉफ्ट, ताकि ग्राहक को मांगते हुए भी मजा आए। नंबर 4, टोयोटा कंपनी की जितनी सेल होती है गाड़ियों की, इसी का एक ब्रांड की एक लेक्सस गाड़ी है, इन्हीं की गाड़ी है वो भी। उस लेक्सस गाड़ी की 3% जो है सेल है टोटल टोयोटा की सेल का, ओनली 3%। और उसका जो प्रॉफिट है टोटल टोयोटा का 50% केवल लेक्सस से आता है। 3% सेल से 50% का प्रॉफिट आता है। क्या उन्होंने क्या किया कि अपनी क्वालिटी को एक अलग से बना दिया, कंपेयर किया मर्सरी से, प्राइस रख दिया बीच का। तो अभी हमने पीछे एक आदमी को सजेस्ट किया था कि वैल्यू एडिशन कीजिए, आप ऐसे कीजिए कि आप जितनी दाल बनाते हैं उसमें से 10% की वैल्यू एडिशन कीजिए। तो वैल्यू एडिशन में कोई ज्यादा खर्चे की बात नहीं होती। तो उसने किया, उसको 10 रुपया किलो एक्स्ट्रा उस 10% का मिलता है। उसने भी मेरे को बताया जितना मैं इस 10% से कमाता हूं और जितना टोटल का कमाता हूं 50-50 का अपना प्रॉफिट शेयर होता है। तो क्वांटिटी की तरफ मत जाइए अकेली, क्वालिटी की तरफ भी जाइए, तो इससे आपको बिजनेस करने में मजा आएगा। अभी बिजनेस करने में मजा नहीं आ रहा, 24 घंटे दौड़ रहे हैं।